मिल गया। मिल गया। चलिए, तो अब जो इसमें हम्म, जो एफआईआर दर्ज होगी वो जो है 137 करोड़ लोग जो है वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर्ड होंगे। भारत की हर जनता वो है और उसका एक कानूनी दायित्व भी है और इस काम को करने के लिए उसे खूब जोर से रेवेन्यू मिलेगी। तो विक्टिम को भी रेवेन्यू मिलेगी, गवाह को भी रेवेन्यू मिलेगी, डिफेंस के लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगी और प्रोसिक्यूशन के लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगी। अब किसी मुवक्किल को अपना वकील हायर नहीं करना पड़ेगा। और जज महोदय को भी सैलरी की बजाय उन्हें भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। बिल्कुल। और बिना कोर्ट जाए, अच्छा पहले उस पर आ जाते हैं, तो रेवेन्यू स्ट्रीम को बाद में आ जाते हैं, क्योंकि इस रेवेन्यू से स्ट्रीम से इतना धन पैदा होगा कि हम जो है राज्य शासन का इसमें पैसा खर्च नहीं करेंगे और इतना पैसा जनरेट होगा कि हम इस भारत को टैक्स फ्री कर पाएंगे। अच्छा, ये बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है। ओके, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, उसमें जो है डिजिटल एक्यूरेसी है, क्योंकि ऑडियो वीडियो एज इट इज जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं, टाइम लोकेशन से स्टैम्प हो रहे हैं। और यदि आपको तकनीकी ज्ञान है तो एक हैश वैल्यू होती है जो क्रिएट होती है, जिसमें आप कोई भी छेड़खान करेंगे तो वो हैश वैल्यू बदल जाती है। तो ये कंटेंट हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा, तो इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एनीबडी। ठीक है ना? ओके। देन जो है, यदि आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रही है और समझ भी पा रही है, तो भी हम चाहेंगे कि एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर वो आपसे संवाद करे, तो ही विल आल्सो बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। राइट। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी सेक्शन में धाराएं लगा रही है, लेकिन फिर भी हम एक वकील महोदय को उसमें जबरदस्ती डाल देंगे कि हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल रही है, तो हर किसी को आनंद भी आएगा, पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो है ही विल बिकम विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। जो व्यक्ति अपना मोबाइल लेके आपकी एफआईआर दर्ज करा रहा है, ही इज बिकम नॉट ओनली द विटनेस टू द एफआईआर, ही हैज बिकम द विटनेस टू द बॉडी ऑफ द विक्टिम। तो वो आपके चोटों के निशान को देख सकता है। फिर उसी उसमें मोबाइल में कुछ थोड़े बहुत डिवाइस एक्स्ट्रा बना देंगे, तो वो 3D पिक्चर्स वगैरह लेके मेजरमेंट करके जो एक निर्णय आज डॉक्टर नहीं ले पाता है कि इंसाइज और लेसरेटेड बोन में क्या फर्क है, ये अधिकांश डॉक्टर की औकात के बाहर की बात है। वो छोटे से डिवाइसेस जो है वो उसका मेजरमेंट भी कर देंगे, कितनी गहराई है ये सब भी नाप लेंगे। सो देन ही विल बिकम द विटनेस टू द process of FIR. He will become the witness to the body, facial expression and emotions of the victim, and he will become the witness to the scene of crime. Right. और वो सीन ऑफ क्राइम में ऐसे आजकल बड़े अच्छे से डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें 2-3 जगह से दूर से खड़े होके हम फोटो लेके वो सब चीज कैप्चर कर पाएंगे, जो पुलिस वाला वहां पे पास में खड़े होकर दूरबीन लगा के भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और समझ रहे ना? बिल्कुल। तो इस तरीके की जो एफआईआर दर्ज होगी वो कोई जाके कोर्ट में बदल नहीं सकता है कि साहब मैंने तो ये कहा था, वो दरोगा साहब ने दूसरी चीज लिख ली। अब जब टाइम भी रहेगा, डेट भी रहेगी, कंडीशन भी सब कुछ रहेगा, तो बदल कैसे सकती है? हाँ, नहीं, वो बदलने वाली बात नहीं है, वो कंटेंट वुड बी अवेलेबल। अवेलेबल। तो यदि कोई गलत एफआईआर करेगा तो उसके विरुद्ध भी उसी सर्टेनिटी से कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दुष्ट लोग जो है वो फर्जी मुकदमा कायम कराते हैं। ठाकुर साहब अपने जो है ना दलित SC ST जो है ना नौकर से आपके विरुद्ध जो ना फर्जी मुकदमा कायम करा देता है। हम लोग जो है हमारी बेटी जो है ना फलाना हो गया तो हम दहेज का फर्जी मुकदमा कायम करा देते हैं। इसका कुछ ज्यादा ही चल रहा है दहेज का फर्जी मुकदमा। ये दुष्टता है। ये दुष्टता इसलिए है क्योंकि हमने एक अच्छी व्यवस्था पैदा ही नहीं की है, और ये राजनेता अच्छी व्यवस्था पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि जो अभी इस नई व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये अभियान बहुत तेजी से चल भी रहा है जी। तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, क्योंकि हर पहलू का कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है। इसका कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव करने की सामर्थ्य किसी में होगी ही नहीं। अच्छा, देखिए
आगे चल के जो है जितने भी सीसीटीवीज और कैमराज लगेंगे, हर कोई, हम और आप कोशिश करेगा कि जितने आपको सीसीटीवी कैमराज का जो ना नोड मिल जाए वो आप लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफेंस को कैप्चर करेगा उस पे जो कंपाउंडिंग फीस चार्ज होगी उसकी 50% आपको मिल जाएगी। तो जो आप एक सीसीटीवी के सेट लगाएंगे, सिस्टम लगाएंगे, वो 1 महीने से 3 महीने से अधिकतम 6 महीने में उसकी जो है कीमत वसूल हो जाएगी। तो 6 महीने बाद वो आपकी ईएमआई हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो आप यदि एक सिस्टम लगाओगे तो आपको 1 ईएमआई मिलेगी। यदि हम 1000 सिस्टम लगा देंगे तो हमको 1000 मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। हाँ। तो हर कोई जो है लोन लेके भी सिस्टम लगाएगा। तो कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस विल बिकम सो मच होल कि झूठ नहीं बोल पाएंगे। जैसे झूठ करिए कि आप वहां थे नहीं और आपने बोल दिया कि हाँ मैंने ये देखा, कहीं दूसरी जगह के सिस्टम ने आपको कैप्चर कर लिया, वो कहेगा कि तो इतने समय यहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपन दिमाग से पैदल तो है नहीं। यदि कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा तो ये व्यवस्था किसने सोची है? मैथिली शरण गुप्त ने। बिल्कुल। तो मैथिली शरण गुप्त उसका जो है दूसरा विकल्प भी सोच लेंगे। बिल्कुल। बताइए ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब वी विल नॉट रिमेन स्टैटिक। हाँ। देखिए, अपराधी और व्यवस्था को